समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। तो इनको रात को छोड़ते हैं ना तो सुबह तक हवा निकल जा रही है। यार चाबी रह गई, तो उस चक्कर में मैंने कहा भाई चाबी तो दे दो, नहीं तो गाड़ी कहीं से स्टार्ट करेंगे बाबू। मतलब ये लगा लीजिए मेरा पूरा एक दिन, ऑलमोस्ट एक दिन और कुछ घंटे, मतलब एक दिन बर्बाद और कुछ घंटे का मूड खराब। हाय फोक्स, सो यार मैं अभी जा रहा हूँ गे शिफ्ट जस्ट टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग। मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। हवा फतक पता नहीं क्यों ख़त्म हो गई थी पहियों में से, और अभी पंचर के लिए पता करने आए हूँ तो वो कह रहे हैं पंचर नहीं है बाइक, तो पहिया। सो पता नहीं क्या कहानी है, भगवान ही जाने। अब मैं जा रहा हूँ गियर शिफ्ट। अभी बात हुई है मेरी, तो उन्होंने कहा एक बार आ जाओ आप, चेक हो जाएगा कि क्या है कहानी, क्योंकि ये बहुत कॉन्स्टेंटली हवा निकलना सही नहीं है। 2 बार भरवा चुका हूँ मैं हवा इसमें, है ना। तो एक बार चल के देखते हैं। मैं पीछे जब क्या कहते हैं वहाँ गया था, जगह का नाम क्या है यार, ग्रेटर नोएडा राइड पे, तब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि हवा कम है, बट तब मुझे पता नहीं क्या स्टेटस था। मैंने मतलब अच्छी खासी बाइक राइड, यार ये फ़ोन पे रहना है इन लोगों को और गाड़ी चलानी है। तो यू टर्न लेंगे और फिर आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे एंड वी विल बी होम। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, आप देख पा रहे हैं। वैसे बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही में है, तो वो एक फ़ायदा भी है एक तरीके से कह सकते हो आप। मगर रात में क्या होता है ना, आप राइड ज़्यादा करने का एंजॉयमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो दिखती नहीं हैं, और जो दिख रही होती हैं वो चीज़ें होती नहीं हैं, और जो होती हैं वो फिर से दिखती नहीं है। तो ये बहुत मेजर लाइफ की प्रॉब्लम है ना। वो बड़ी प्रॉब्लम आती है मेरे को उसकी यार। और एक तो चश्मे वाले लोग ना वैसी परेशानी में जीते हैं अपनी। अरे भाई साहब, और भी बाइकें आ गई हैं यहाँ पे महाराज, मतलब मज़ा ही आ गया। क्या हाल है सर? बढ़िया। फोक्स मैं अभी जब मैं देखा होगा गियर शिफ्ट पे तो हुआ आया हूँ, तो चेक तो हो गया यार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हैंडल ये भी टाइट करने थे, ये भी टाइट हो गए हैं। वैसे एयर डिफ्लेक्टर्स जो हैं मेरे, गार्ड्स, विंड गार्ड्स, विंडशील्ड कह सकते हो, वो सब हो गया है। अब ये ट्यूब वाले टायर हैं, ठीक है, जिनको ट्यूबलेस करा हुआ है। अब क्या हो रहा है रात को, हाँ है ट्यूबलेस करा हुआ है, तो इनको रात को छोड़ते हैं ना तो सुबह तक हवा निकल जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं पाथ पेवर्स पहुंचने वाला हूँ। देयर इट इज। सो हाय, हाउ आर यू?
लगा दूँ? So folks, I've just reached and I'm just going to have a quick conversation. फिर आपसे बात करते हैं इस बारे में. तो ये लीक कर गया था बेसिकली. अब इसको रिपेयर कर रहे हैं. एक बार रिपेयर हो जाएगा तो फिर आई थिंक ये परफेक्ट हो जाएगा. तो नॉर्मल है, जो कि बता रहे नॉर्मल है, कभी कभी हो जाता है लीक. दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पास पेपर से यू कैन गेट इट डन. यहाँ पे इसका कितना कॉस्ट आता है ओवरऑल लगाने का? 18,000 के करीब इसकी कॉस्ट आएगी. एंड बाकी आप आके यहाँ पे पूछ सकते हैं. पहिया जो है पंचर हुआ था जो वो ठीक करवा लिया, बट एक्चुअली में गड़बड़ी हो गई कि मुझे अभी पता चला कि ये पाथ पेवर से नहीं लिया था, लगवाया था. ये लगवाया कहीं और से था और पता नहीं क्या नौटंकी हो गई है. अरे यार चाबी भाई. ये बढ़िया वाली बाइक खड़ी है. अब हम घर की तरफ निकलते हैं, है ना? क्या कहते हो, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए घर की ओर? हाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ आज. एक्चुअली मेरा शो है यार, तो बस वही है कि अरे ये तो भाई बिल्कुल पास में है. यहाँ पे मैं ना जॉबिंग के लिए आता हूँ अपने बैंड के साथ, और तो बिल्कुल ही पास है उसके. तो इतना लंबा चक्कर कटा के मेरा ये जो लेकर आए थे बेवकूफ़ जीपीएस बाबू, पूरा आगे से घुमा के लेकर आए. यहाँ से अंदर से ले आते आराम से अपना सीधा सीधा रास्ता. अब एटलीस्ट ये है कि आपको जब आपको पता है आपकी बाइक ठीक हो गई है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है. आपने देखा होगा कि मैं बहुत धीरे धीरे चला के आ रहा था जब मैं आया हूँ यहाँ पर. और ज़बरदस्ती में वैसे एक ही पैच लगा है, तो एक पैच के इन्होंने 800 रुपये लिए हैं, विच इज़ डिसेंट इनफ अमाउंट. बट ये एक्चुअली में मैं अगर टाइम चला जाता ना तो मेरा ये काम फ्री में हो जाता. क्यों? बिकॉज क्या कहते हैं, अरे मैंने एक और चीज़ ली यार, आपको बाद में दिखाऊंगा. वो हेलमेट पे लगाई है मैंने लाइट, तो वो कितनी यूज़फुल है वो मुझे पता नहीं, बट मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ले ली. बाकी ये बढ़िया कहानी है कि वो पीछे से रात के टाइम पे थोड़ा सा इल्यूमिनेट करती रहेगी, तो उसमें बुराई कोई नहीं है. देखो सेफ्टी के लिए तो मैं कहूँगा जितने ज़्यादा फीचर्स आप इंक्लूड कर सकें आपको करने चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर राइडर्स. तो जैकेट्स पहनी है. अभी क्या हुआ देखो ना, मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मेरे जो गाड़ी लाया था साथ में उसमें ग्लव्स रह गए, क्योंकि ग्लव्स पहनने की वेट करता तो वो पहिए में से हवा निकल जाती जब मैं लेकर आ रहा था उसे. तो ये कहानी है. तो ठीक है, अभी थोड़ा फील गुड है. क्यों? बिकॉज हमें भी पता है भाई कि अभी गाड़ी और बाइक ठीक चलेगी. अब ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे जीपीएस, जबकि आगे से राइट जाना है मैंने. अच्छा ये सही तो जा रहे हैं हम लोग. ये अभी आगे से लेफ़्ट लेंगे और फिर आगे से राइट लेंगे और फिर हमारा आ जाएगा मेन रोड. वैसे यार अभी बहुत लंबा रास्ता है वैसे तो कायदे से. अगर आप देखें तो शाहीन बाग से होते हुए फिर नोएडा एंटर करना है. और मेरे डैड मुझे बता रहे थे नोएडा में चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल भाई साहब. मगर अभी यह है कि थोड़ा सा खींच के आप चल सकते हैं. आज एक्चुअली मेरा राइड का मूड था यार. छोटी सी राइड हो ही रही है वैसे, और अभी रात को मेरा शो भी है, तो वो भी कहानी है, सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान. कहीं एक शहर में था एक नौजवान, सच्चा सीधा सादा सा प्यारा हिंदुस्तान. क्या कहूँ यो बना कैसे डॉन, ओ कैसे डॉन. अरे गाना याद आ गया मुझे, कभी हाँ कभी ना की मूवी से. मतलब ये लगा लीजिए मेरा पूरा एक दिन, ऑलमोस्ट एक दिन और कुछ घंटे
मतलब एक दिन बर्बाद और कुछ घंटे का मूड खराब। आपकी बाइक खराब हो जाती है ना, तो आपका मूड आधा तो वहीं खराब हो जाता है, क्योंकि यार मतलब होता है ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आपकी जो आप जिस चीज़ को बहुत प्यार करते हो, अगर एक चीज़ वो ठीक से नहीं चले तो फिर आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया यार, मतलब ये क्या पंगा है यार, मतलब ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी एक AGV की हेलमेट लेनी है मुझे यार अब जल्द से जल्द। वैसे तो नोलन बढ़िया है, आई मीन आई थिंक सिक्योरिटी वाइज और सेफ्टी वाइज एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट्स अ गुड हेलमेट, इट्स काइंड ऑफ सपोर्टेड मी बिग टाइम। ये देखिए, ये दिख रही होगी आपको मेरी हेलमेट, दिख रही है ना। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग एलिमेंट, आते वक्त तो मुझे सारी लाइटें हरी मिली थी, अब देखना जाते वक्त मुझे सारी लाइटें लाल लाल मिलेंगी। ये भी एक अजब प्रेम की गजब कहानी है। अब हम पहुंचेंगे बढ़िया तरीके से। बाकी एक चीज़ है, आउटेक्स यार है बढ़िया कहानी, पंचर जहाँ होगा उसके अंदर वो लगाओ और चलाते जाओ। बट ये है कि अंदर से लीकेज नहीं होनी चाहिए, बाकी सब तो सही है। बट आई होप कि वो स्टैंडर्ड ही होगा। वैसे मैंने पूरी बाइक पे देख लिया था, कहीं पे भी पंचर नहीं था। चलो मिलता हूँ, घर की तरफ आता हूँ तो ओ तो ठीक है गाइज, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ ताकि मैं फोकस कर सकूँ ड्राइविंग पे और राइडिंग पे, सॉरी, है ना। और बाकी देखते हैं फिर।